हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं तेकुक फैन फिक्शन माय रूड हस्बैंड का पार्ट 11 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। घर पहुँचने की थोड़ी देर बाद तैयांग को फिर से नामजून का कॉल आया। तैयांग जोंगकुक की रूड बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसे अब इतना रूडनेस सहन नहीं हो रहा था। तैयांग को दिल में बहुत पेन फील हो रहा था। अभी वो किसी से बात करने की मूड में नहीं है, लेकिन अगर वो अभी कॉल नहीं उठाया तो उसे डर है कि उसके भाई अभी की अभी उसे चेक करने के लिए उसके घर पर आ जाएगा। तैयांग ने ना चाहते हुए भी कॉल उठा लेता है। हाँ भाई, कैसे हो आप? नामजून कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल किया, तुमने उठाया क्यों नहीं तई? तैयांग कहता है, वो मैं बाहर डिनर के लिए गया था, जिमिन और मेरे एक न्यू फ्रेंड के साथ। फिर वह जोंगकुक मुझे लेने के लिए आ गया तो मैं कॉल उठा नहीं पाया, सॉरी भाई। नामजून थोड़ा रिलीफ महसूस करता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बताने के लिए कॉल कर रहा था। मैं उसे फिर से मिली। तैयांग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, कौन? आप किसके बारे में बात कर रही हो? नामजून आप बोलते टाइम बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। मैं जिन के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हें वो याद है? वो मेरे साथ कभी कभी तुम्हें स्कूल से पिक करने के लिए आ जाता था। तैयांग कहता है, ओह हाँ, याद आया। क्या आप उसे अभी भी प्यार करते हो? नामजून कहता है, मेरे दिल में उसके सिवा कोई और कभी नहीं आ सकता, लेकिन पता नहीं जिन ये बात कब समझेगा। कल पार्टी के बाद मैं उसे फिर से इस बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ मैं इस वक्त। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है, कहीं वो फिर से मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। तैयांग कहता है, भाई आप दिल से कोशिश करो, और हाँ, कुछ भी करने से पहले उसके परिणाम क्या होगा ये नहीं सोचना चाहिए, और नेगेटिव तो बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। हमें हमेशा पॉजिटिव सोचो और जो दिल में है एक्सप्रेस कर दो। हम तो आपके साथ है ही। डैड, मैं और अम्मा आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। नामजून स्माइल करके कहता है, हमारा बेबी इतना बड़ा कब बन गया? वो तुमसे भी मिलना चाहता है, क्या तुम उससे बात करोगी? लेकिन हाँ, प्लीज़ मेरे बारे में कुछ मत कहना उसे लगेगा कि मैंने तुम्हें ये सब बोलने के लिए बोला है। उसे शायद ये पसंद ना आए। तैयांग शांति से कहता है, ठीक है भाई, रात बहुत हो चुका है, अभी आपको रेस्ट करना चाहिए। कल पार्टी है तो बहुत कुछ करना है आपको। नामजून शाई करके कहता है, हाँ पता है, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आएगा, बहुत नर्वसनेस फील हो रहा है। दोबारा वही सब रिपीट हुआ तो इस बारे में सहन नहीं कर पाऊँगा। भाई, अपनी आंखें बंद करो और अपने दोनों हाथों से अपने आप को हग कर लो, बहुत ही टाइटली, और स्लोली स्लोली ब्रीथ लो और कहो कि सब कुछ नॉर्मल है। देखो, आपको रिलीफ महसूस होगा। और कौन कहता है आप सहन नहीं कर सकते? आप कर सकती हो, आप मेरे भाई हो। नामजून कहता है, ठीक है तो अभी मैं रखता हूँ, बाय। जोंगकुक सोने का बहुत ट्राई करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रहा था। पूरी रात जोंगकुक बेड में टॉस एंड टर्न करता रहा। मिडनाइट जोंगकुक अपने कमरे से निकलकर तैयांग के कमरे में आता है उसे देखने के लिए। तेई सोया हुआ था और बहुत ही गहरी नींद में था। अंधेरे में जोंगकुक तेई का फेस नहीं देख पा रहा था, तो वो बेड के पास वाली लैम्प को ऑन करता है तेई को देखने के लिए। लैम्प शेड की रोशनी से तैयांग की ब्यूटी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। सुबह जब जोंगकुक की नींद खुलता है, वो खुद को तेई के करीब देखता है, और खुद को तेई के करीब देखकर जल्दी से बेड से उतरकर तैयांग के कमरे से निकल जाता है। जोंगकुक खुद भी नहीं जानता कि वो कब तैयांग के पास उसे हक करके सो गया था और किसने पहले हक किया था। जोंगकुक को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। वो डॉक्टर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले लेता है। वो जानना चाहता था कि वो ऐसा फील कर रहा है तैयांग के लिए, जबकि उसे तो लड़कियां पसंद है। तो अभी क्या हुआ उसके साथ?
क्यों तेयांग के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा है वो? क्यों उसका दिल तेई के करीब आते ही तेजी से धड़कने लगता है? क्या ये कोई बीमारी है? डोर पे नॉक की आवाज़ सुनकर तेयांग की नींद खुलता है। तेई नींद से उठकर बात लेने के लिए जाता है। बात लेने के बाद मैं जल्दी से रेडी होकर जोंगकुक को देखने के लिए उसके कमरे में आया, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं था। मुझे उसे कल रात के बारे में पूछना है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कल रात वो मेरे करीब था। क्या मैं गलत हो सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कल रात को जोंगकुक को अपने करीब महसूस किया। उसकी दोनों हाथ मुझे हक करके सोया हुआ था। मैंने उसे उसके कमरे में और जिम में सभी जगह ढूंढा, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। उसे ना देखकर मुझे बहुत टेंशन हो रहा था, तो मैं जल्दी से नीचे आ गया हॉल में उसे ढूंढने के लिए चला आया तो अचानक मैं किसी से टकरा गया। क्या तुम्हारा आंखें नहीं है? जोंगकुक कोल्ड टोन में कहता है। जब मैं जोंगकुक की वॉइस सुना मैं तुरंत पीछे मुड़ा। क्या तुम्हारा आंखें नहीं है? जोंगकुक, तुम्हें इस तरह की बात मुझसे कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें पागलों की तरह जगह जगह ढूंढा, तुम मुझे कहीं नहीं मिले। क्या तुम मेरी आंखों में अपने लिए केयर और फिक्र नहीं देख पाते हो? क्या तुम इतना पत्थर दिल इंसान हो जिसे मेरा प्यार नहीं दिखाई दे रहा है? जोंगकुक कोल्ड टोन में कहता है। हटो मेरे सामने से। तुम्हारी ऐसी बकवास के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। तेयांग को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है जोंगकुक के ऊपर। तेयांग अब गुस्से में जोंगकुक के करीब आकर उसे वॉल पे पुश करके उसके हाथों को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम सच में अंधे हो? तुम इतना रूड नहीं हो सकते मेरे साथ। जियोन जोंगकुक, अगर मैं पसंद नहीं हो तो क्यों कल रात मेरे कमरे में आया था? ये बात सुनकर जोंगकुक फीलिंग्स हो गया। बोलने के लिए अभी उसके पास कुछ नहीं है। तेयांग गुस्से में जोंगकुक की चेस्ट पर धीरे से ही सही 2-3 पंच मारता है। जोंगकुक को इस वक्त कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसके ध्यान अभी बस तेयांग की ब्यूटीफुल पिंक और थिन लिप्स पर है। और जब भी तेयांग अपना हाथ उठा रहा था उसका शर्ट ऊपर आ रहा था, जिसे जोंगकुक क्लियरली तेयांग की वाइट स्किन और थिन वेस्ट को देख पा रहा था। तेई जब ये बात नोटिस करता है, तेयांग शाय फील करता है और जोंगकुक के ऊपर से अपने हाथ को हटा लेता है और उसे रिलीज़ कर देता है और खुद को पीछे करके कहता है, लव, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जोंगकुक बस तेयांग पर अपना आंखें रोल करता है और तेई को लिविंग रूम में अकेला छोड़कर वो अपने कमरे में बात लेने के लिए आ जाता है। कमरे में आकर जोंगकुक हेवीली ब्रीथ लेते हुए सोचता है, उसके पास आते ही मुझे क्या हो जाता है? क्यों मेरा हार्ट इतना तेज़ी से बीट करने लगता है? क्यों मेरा मन करता है कि मैं उसे जोर से हक कर लूँ, अपने पास रख लूँ, उसे तब तक ना छोड़ूं जब तक मेरा मन ना भरे। जोंगकुक रेडी होकर जब सीढ़ियों से नीचे आ रहा था वो देखता है तेयांग डाइनिंग टेबल में बैठकर खाने पे कम अपनी फ़ोन में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तेयांग की फेस में स्माइल था। स्माइल एक मिनट के लिए भी गायब नहीं हुआ था उसके फेस से। जोंगकुक नीचे आकर तेयांग के पास ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठता है। फिर भी तेई को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बस फ़ोन पे किसी के साथ मैसेज करने में ही बिजी था। जोंगकुक अब बहुत हाइपर हो गया था यही जानने के लिए कि तेयांग किससे मैसेज के थ्रू बात कर रहा है, जिसके कारण वो इतना खुश दिखाई दे रहा है। जोंगकुक थोड़ा कफ करता है तो तेयांग बिना उसके तरफ देखे ही उसे पानी का गिलास देता है और फिर से ऐसा करने लगता है। जोंगकुक को अभी और ज़्यादा गुस्सा और जलन होने लगता है। वो अपना हाथ जोर से टेबल पर रखता है, जिसके कारण तेयांग डर जाता है और जोंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ लव? जोंगकुक रूडली तेई से पूछता है, कौन है जिसे तुम इतना मुस्कुरा कर बात कर रहे हो? फ़ोन मुझे दो।
तेयांग अपना हाथ पीछे हाइड करके कहता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए जोंगकुक, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। जोंगकुक कहता है, कौन सा फ्रेंड? क्या मैं उसे जानता हूँ? क्या वो उस पार्क वाला लड़का है? क्या उसे पता है कि तुम मैरिड हो? अपना फ़ोन मुझे दो, मुझे तुम्हारे बातों पे भरोसा नहीं है। जोंगकुक ते के हाथ से फ़ोन ले लेता है और सभी मैसेज को चेक करने लगता है। बोगम, ये कौन है? और तुम उससे इतने सारी बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरे पीठ पीछे इसके साथ डेट कर रहे हो? हाँ बताओ। वो बात करते करते इतना गुस्सा था कि वो नोटिस भी नहीं किया। वो गुस्से में और जलन के मारे पागल हो रहा था और तेई के हाथ को बहुत ही टाइटली पकड़े हुए था। तेई को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तैयांग जोंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मुझे दर्द हो रहा है, तुम मुझे हर्ट कर रही हो। कि उसे खुद भी नहीं पता वो क्या कर रहा है मेरे साथ। वो बात करते करते मेरे करीब आने लगे थे। मैं जब उसे अपने फ़ोन लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मेरा पैर फिसल गया और मैं उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़ लिया, जिससे हम दोनों डिसबैलेंस हो गया और दोनों सोफे पर गिर गया। जोंगकुक मेरे ऊपर था। वो कॉन्टिन्यूसली मेरी आंखों में ही देखे जा रहा था। उसकी आंखों में कुछ और दिखाई दे रहा था। वो आज बहुत ही अलग दिखाई दे रहा था। मेरा हार्ट बहुत ही तेज़ी से बीट करने लगा और उसकी आंखों में देखते ही मुझे बहुत ही नर्वसनेस फील होने लगा। मेरा हाथ भी अब शेक करने लगा था। जोंगकुक जब सेंस में आता है वो बहुत एम्बारेस हो गया था। वो तुरंत अपने आप को मुझ पर से हटाया और दूसरे तरफ देखते हुए सॉफ्टली मुझसे कहा, आप सॉरी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तुम ठीक तो हो ना? मैं बस अपना सर हिलाया। ओके, मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ, रात को रेडी रहना, पार्टी में हम साथ जाएंगे। जोंगकुक के चले जाने के बाद ते जिमिन को कॉल करता है। जिमिनी, तुम्हारी आइडिया काम कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा है। वो अब ज़्यादा दिनों तक अपना प्यार नहीं छुपा सकता। मैं बहुत खुश हूँ। आई होप कि आज की पार्टी के लिए जो सोचा वो काम कर जाए। मैं अपनी बनी को उस माहिरा के साथ नहीं देख सकता। जिमिन कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ भी। क्या तुमने डिसाइड कर लिया है क्या पहनने वाले हो तुम पार्टी में? तैयांग शाइली स्माइल करके कहता है, हाँ वही जो तुमने मुझे कहा था। चलो अब मैं रखता हूँ, पार्टी के लिए तैयारी भी करनी है। तुमसे पार्टी में मिलता हूँ। जिमिन कहता है, सॉरी माई भी, मैं नहीं आ पाऊँगा। अचानक योंगी ने कॉल करके आज रात उसके साथ डेट पे जाने के लिए पूछा तो मैंने माना नहीं कर पाया। तैयांग एक्साइटिंग टोन में कहता है, वाह जिमिनी, ये तो अच्छी बात है। क्या आज वो तुम्हें प्रपोज करने वाली है? जिमिन कहता है, आई होप सो। वो इतना स्लो है, अगर आज वो मुझे प्रपोज ना करे तो मैं उसे करूँगा। मैंने तो उसके लिए रिंग भी खरीद लिया है। ओएट, मैं तुम्हें पिक्चर भेज रहा हूँ। तैयांग अंगूठी की पिक्चर देखकर बहुत ही सैड फील करने लगता है। वो खुद के और जोंगकुक के बारे में ही सोचकर अपसेट हुआ था। शाम को जोंगकुक घर आकर तैयांग को ना देखकर तैयांग के कमरे के बाहर आकर डोर पे नॉक करके कहता है, तेई तेई, क्या तुम अंदर हो? तैयांग कहता है, हाँ मैं पार्टी के लिए तैयार हो रहा हूँ। क्या तुम्हें कुछ चाहिए लव? जोंगकुक पोलाइटली कहता है, ठीक है, मैं बात लेने के लिए जा रहा हूँ। जोंगकुक बात लेते टाइम भी डॉक्टर की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रहा था। वो अब अपनी बेबी टाइनी से दूर नहीं रह सकता। बनी बॉय अब अपनी बेबी तेई को अपने दिल की बात बताना चाहता है। आज पूरा दिन वो इसकी प्लानिंग में ही बिजी था कि कैसे अपनी बेबी को सरप्राइज़ दिया जाए। जोंगकुक लंदन से कस्टमाइज़ करके तैयांग के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा रिंग भी ऑर्डर कर दिया है। जोंगकुक तैयांग को उसके बर्थडे के दिन प्रपोज करने वाला है, फिर से उससे शादी करने के लिए, और
इस बार शादी उसकी पसंद से होगा। जंगकुक रेडी होकर तेई का पास आता है तो वो देखता है तेयांग कमरे से अभी भी बाहर नहीं आया था। जंगकुक फिर से वर्डली पूछता है, तेई क्या तुम ठीक हो? तेई तेई और कितना टाइम लोगी तुम? हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, अब बाहर आ जाओ। क्या अब उसने मुझे बेबी कहकर बुलाया? जंगकुक के मुंह से तेई अपने लिए बेबी वर्ड सुनकर वो बहुत सरप्राइज था और खुश भी। तेयांग कहता है, बस हो गया लव। जंगकुक कहता है, तेई 2 घंटे से तुम यही बात बोल रही हो, प्लीज़ कम आउट। तेयांग जब कमरे से बाहर आता है, जंगकुक की नज़रें उस पर पड़ती है। उसने कितना रिवीलिंग ड्रेस पहना है, वो बहुत हॉट लग रहा है। पार्टी में बहुत लोग होंगे, दूसरे लड़के भी उसे इस तरह से देखेंगे तो उनकी गंदी नज़र मेरी बेबी पर होगा। नहीं, मैं उन लोगों को अपनी तेई को देखने नहीं दूंगा। जंगकुक कहता है, तुमने किस तरह की ड्रेस पहन लिया है? जाओ और अपना ड्रेस चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ। हालांकि तेयांग को पता है कि जंगकुक क्यों ऐसा कह रहा है, फिर भी वो जंगकुक से पूछता है, क्यों? इस ड्रेस में क्या खराबी है? और फिर वो घूमने लगता है। देखो, अच्छे से देखो और बताओ इसमें क्या खराबी है? मुझे तो ये ठीक लगा। क्या मैं तुम्हारे साथ पार्टी में नहीं जा सकता? तुम्हारे साथ मैच करने के लिए मुझे अब कौन सी ड्रेस पहनना पड़ेगा? जंगकुक कोल्ड टोन में कहता है, ये बहुत रिवीलिंग है तेई। मैंने कहा इसे चेंज करो तो तुम इसे चेंज करना पड़ेगा तुम्हें। तुम पार्टी में किसे दिखाने के लिए ड्रेस पहनना चाहती हो? तेयांग जंगकुक की किसी भी बात नहीं मानता। वो ड्रेस चेंज नहीं करता और ऐसे ही जाकर कार में बैठ जाता है। ड्राइव करते टाइम पूरे टाइम जंगकुक का ध्यान बस तेयांग पर ही था। उसका मन नहीं था तेयांग को पार्टी में ले जाने का। उसका मन था कि तेयांग को अपने आर्म्स में टाइटली होल्ड करके रखने का। अब दोनों पार्टी हॉल में पहुंच चुका था, जहां चारों तरफ गोल्डन शाइनी लाइट फ्लावर और कई तरह की डिलाइट क्विजिन की टेबल सजा हुआ था। तेयांग अंदर आते ही मिस्टर किम तेई को अपने साथ उनकी बिजनेस पार्टनर के साथ परिचय करवाने के लिए ले जाता है। जंगकुक पार्टी में बार साइड में बैठता है, तभी पीछे से कोई कहता है, हाय ब्रो, क्या हाल है? जंगकुक पीछे मुड़कर देखता है तो ये जीन था। जंगकुक शॉक्ड और सरप्राइज दोनों था। जंगकुक कहता है, ह्योंग आप यहाँ? जीन जंगकुक की बेस्ट फ्रेंड यूनो का बड़े भाई है। जंगकुक प्ले बॉय टाइप है, इसलिए जीन उसे पसंद नहीं करता था। जीन स्माइल करके कहता है, अब मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और किम इंटरप्राइज के साथ कोलैबोरेशन के कारण ही ये पार्टी है। तुम यहाँ अकेला क्यों हो? तेयांग वो कहाँ है? जंगकुक जीन के बात सुनकर तेयांग को ढूंढने लगता है। उसकी आंखें बस चारों तरफ तेयांग को ही ढूंढने लगता है तो वो देखता है तेयांग किसी के साथ बहुत ही हंस कर बात कर रहा है और वो लड़का भी तेई से बहुत ही फेमिलियर होकर बात कर रहा था। बात करते टाइम वो लड़का तेयांग को हक भी कर लेता है और तेई भी उसे रिफ्यूज़ नहीं करता, उसे हक बैक करता है, जिसे देखकर जंगकुक जिन के बातों पर कोई जवाब नहीं देता। जंगकुक बहुत ही एंग्री हो गया था। वो तुरंत बार से उठ जाता है और तेयांग के पास जाने ही वाला था कि तभी मिस्टर किम उसे रोक लेता है बिजनेस रिलेटेड बात करने के लिए। तभी स्टेज में डांस के होस्ट अनाउंस करता है, तेयांग की फ्रेंड बोगम तेई से डांस के लिए पूछता है और अपना हाथ तेयांग की तरफ आगे बढ़ाता है। तेयांग भी उसे मना नहीं कर पाता। तेयांग अपना हाथ बोगम के हाथ में देने ही जा रहा था, तभी जंगकुक बीच में आ जाता है और बोगम को मारने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका था। नामजोन और तेयांग जैसे तैसे जंगकुक को रोकता है। जिन और नामजोन तेयांग को हेल्प करता है जंगकुक को कार में बिठाने में। जंगकुक अब सुपर एंग्री था। वो गुस्से में तेई को ही देखे जा रहा था। घर पहुंचने के बाद जंगकुक तेयांग को अपने आर्म्स में कैरी करता है। तेयांग जंगकुक को शांत करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। उसे तो बस आज किसी भी हालत में
तेयांग को अपना बनाना था। जंगकुक तेई को अपने कमरे में लेकर आता है और उसे बेड में फोर्सफुली गिरा देता है और अपना ऊपर की क्लॉथ रिमूव करने लगता है, जिसे देखकर तेयांग को डर लगता है और वो खुद को बचाने के लिए बेड से उतरने लगता है। तो फिर जंगकुक कस के तेयांग की दोनों हाथों को पकड़कर उसके करीब आकर कहता है, सॉरी बेबी, अब तुम भाग नहीं सकते, तुम बस मेरे हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई किसी और के साथ डांस करने की। इतना कहकर जंगकुक तेयांग की कपड़े निकालने लगता है। जंगकुक इतना फोर्स से उसका हाथ पकड़ रखा था जिसे तेई को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन जंगकुक ये रियलाइज़ भी नहीं कर पा रहा था। तेयांग दर्द से रोने लगता है और रोते हुई आवाज़ में जंगकुक को समझाने की कोशिश करता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।